अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मेरा दूसरा पार्ट होगा रियल नंबर्स का, 10th मैथमेटिक्स, रियल नंबर्स। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब रियल नंबर्स होता क्या है और इसमें क्या क्या डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले भी फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो देख लेना। अब बात आ रही है यहाँ पे व्हाट आर रियल नंबर्स। क्वेश्चन हियर इज, पहले चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। ये फ्रेम क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको पहले ही पढ़ाया था। रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नाउ द रियल नंबर्स are those numbers which are rational and irrational। जो नंबर्स होते हैं रैशनल भी और इरेशनल भी, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये था पहला टॉपिक, मैथमेटिक्स का पहला ही चैप्टर है रियल नंबर्स। होता क्या है, फ्रेम बनाया मैंने। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको इलॉबरेट करके बताया कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स में मैंने दी रैशनल की, इरेशनल की। तो इस वीडियो में सबसे पहले व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब इन दोनों को जोड़ के टुगेदर दे फॉर्म रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर, अब इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स बेटा, आप लोगों ने पढ़े होंगे, 6th से ही 5th से ही पढ़े होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स हैविंग only two factors, that is 1 and number itself। That means कि हमें वो नंबर्स बताने हैं, जो नंबर्स जिनका फैक्टर, जिनके दो ही फैक्टर आएंगे, एक तो आएगा 1 और एक आएगा अपना नंबर खुद वापस। एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूंगा यहां पे 11 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे, वो आया 11 1 आर 11 और इसके फैक्टर आए 11 इंटू 1। दैट मीन्स 11 के सिर्फ दो ही फैक्टर है। कौन कौन सा है, एक है 1, एक है 11, वो है खुद अपना नंबर। इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कौन कौन नंबर है, स्टार्ट कहां से हो रहे हैं। सबसे पहला नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, so on। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्यों प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनके दो ही फैक्टर है, एक होता है 1 और एक होता है अपना नंबर। जैसे 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कौन सा वो नंबर है जो इवन भी है बट प्राइम भी है। इवन नंबर 2 है और प्राइम नंबर भी सबसे छोटा वाला 2 ही है, तो इसका आंसर है 2। उसके बाद कौन सा नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29 सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अगर आप लोगों ने समझा तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन, इसमें इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, किन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स? मैंने आपको प्राइम नंबर बोला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब इनके बगैर जो भी नंबर बचा, इनके बगैर जो भी नंबर वहां पर बचा, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। सर डेफिनेशन, दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखो, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, बचा कौन वहां? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 सो ऑन। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर अगर याद रहे, इनके बगैर जो भी नंबर वहां पे बचा, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे मैं एक के निकालूंगा फैक्टर 12, 2 6 2 3 आर, 3 1 आर। तो ये 12 के फैक्टर निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। दैट मीन्स इसके फैक्टर 2 से ज्यादा आए, अपना नंबर तो नहीं आया। जिनका अपना नंबर और 1 आएगा उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। इनके बगैर जो भी नंबर है वो सारे हैं कंपोजिट नंबर्स। बात समझ आई? उसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद हमें पढ़ना है अब को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस लेक्चर में। ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एंड सिर्फ 1 आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल 5 एंड 12, 5 एंड 12, 5 के फैक्टर निकलेंगे 5 1 और 5, तो 5 के फैक्टर आए 5 इंटू 1। तो 12 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो आएगा 2 6 और 12, 2 3 और 6, 3 1 और 3। तो इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर हो गए सेम, ऊपर नीचे कौन सेम है? सिर्फ 1। That means 1 is the common factor. That means these two numbers are the co-prime numbers. The numbers having common factor only 1, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एंड सिर्फ 1 आएगा, वो हो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 एंड 12, 3 एंड 5, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सर इसमें क्वेश्चन है, क्या इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आ सकते हैं, 2 प्राइम नंबर्स? क्या इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स ही आ सकते हैं? क्या इसमें 2 कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं? यस, एवरीवन इज पॉसिबल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 12 एंड एग्जाम्पल है 10 एंड 33, दोनों कंपोजिट नंबर्स है। 10 भी है कंपोजिट नंबर, 33 भी है कंपोजिट नंबर। 10 के फैक्टर निकालो 2 इंटू 5 इंटू 1, 33 के फैक्टर 3 इंटू 11 इंटू 1। कॉमन फैक्टर क्या निकला? 1। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो द को प्राइम नंबर्स, बट इवन दे आर कंपोजिट नंबर्स।
कंपोजिट नंबर्स होने के बावजूद भी ये नंबर्स कौन से हैं? को प्राइम नंबर्स। क्यों को प्राइम नंबर्स हैं? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एंड सिर्फ 1 है। तो दीज नंबर्स, द नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। एग्जांपल मैंने दी, एक और एग्जांपल लिखो, 10 एंड 33। तो इसमें दो प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं, दो कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं, एक इवन एक प्राइम नंबर भी आ सकता है। सारे एग्जांपल्स मैंने दिखाए, सबके फैक्टर्स मैंने निकाले। वेरी गुड। उसके बाद है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो प्राइम नंबर है जिनकी डिफरेंस सिर्फ एंड सिर्फ 2 होगी, जिनकी डिफरेंस आपस में 2 होगी। जैसे द प्राइम नंबर्स having difference of 2, जिनकी डिफरेंस कितनी आएगी? 2। जैसे मैं लिखूंगा 5 एंड 3। सर यहां पे लिखा द प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के बगैर कोई नंबर नहीं आएगा, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो दैट मीन्स इसमें कंपोजिट बात की, कंपोजिट कभी आएगा ही नहीं। प्राइम नंबर के दो नंबर्स में जिनकी डिफरेंस होगी 2, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 5 - 3 = 2, so that means 5 and 3 are twin primes. 11 and 13, 13 - 11, that means difference is 2, so that means 11 and 13 are the twin primes. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी हो सकता है। द नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। सर इसमें क्या प्राइम नंबर ही आ सकते हैं? नहीं, इसमें प्राइम नंबर्स 2 भी हो सकते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम एंड 2 कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल दी। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? द प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, जिन दो प्राइम नंबर्स की डिफरेंस कितनी होगी? 2, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। 17 and 19, 19 - 17 = 2, so that means 17 and 19 are the twin primes. Very good. ये समझा आपने? स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। गुड। Now the first topic of this real number chapter is, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। है क्या ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको क्या बता रहा है, क्यों जरूरी है ये क्या, इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा। ये क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर, positive integer a can be divided by another positive integer, any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that leaves remainder or that is smaller than b, वो छोटा होना चाहिए b से। So that means any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that leaves remainder r that is smaller than b, satisfying a is equal to bq plus r. A and B are two positive integers. Q is coefficient, R is the remainder.
हाँ, Q इज द कोफिशिएंट एंड R इज द रिमाइंडर। दैट मीन्स वो आपको समझ आएगा इससे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की डेफिनेशन है। एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that leaves remainder r that is smaller than b। ये कंडीशन है a is equal to b q plus r where 0 less than or equal to b। that means r का वैल्यू होना चाहिए या तो 0 या 0 से ज्यादा वरना b से कम। दैट्स द कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वैल्यू ऑफ r should be equal to 0 or greater than 0 but less than b। दैट इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी देन वी कैन सी यूक्लिडियस डिवीजन लेमा इज ट्रू। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा वी हैव प्रूव्ड दैट यूक्लिडियस डिवीजन लेमा इज ट्रू। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a और b क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू कोएफिशिएंट है, r रिमाइंडर है। सेटिस्फाइंग हमें ये इक्वेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्या है? r का वैल्यू होना चाहिए या तो 0 या 0 से ज्यादा वरना b से कम। वैल्यू ऑफ r शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई इसने की तब हम बोल सकते हैं यूक्लिडियस डिवीजन लेमा हमने प्रूव किया। इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एग्जाम पॉइंट के लिए हमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग is true for यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। इनमें से कौन सा सही है? किसके लिए? यूक्लिडियस डिवीजन लेमा के लिए। कौन कौन सा है? 0 लेस देन और इक्वल टू r ग्रेटर देन b, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू r लेस देन b, c 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू r ग्रेटर देन b, और डी ऑप्शन 0 लेस देन और लेस देन बी। अगर आप पिछले साल के पेपर देखोगे ये क्वेश्चन आप जरूर देखोगे, उसमें से एग्जाम पॉइंट के लिए ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? किसके लिए? यूक्लिडियस डिवीजन लेमा के लिए। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सही से यूक्लिडियस डिवीजन लेमा क्या है, उसमें कंडीशन मैंने बताई। r शुड बी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। दैट मींस 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू b। दैट इज ये कंडीशन हमारी सही आ रही है। जिसने ये ऑप्शन सही दिया था उसको 1 मार्क्स मिला होगा। तो आप लोगों ने समझा यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by another positive integer in such a way that leaves remainder r that is smaller than b। satisfying ये कंडीशन है a is equal to b q plus r। डिविडेंड होता है बराबर डिवाइजर into quotient plus remainder where r should be equal to 0 or greater than 0 but less than equal to b। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये आया भी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको नोट करके रख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है और ये यूक्लिडियस डिवीजन लेमा अच्छे से पढ़ लेना। व्हाई, हमें क्यों जरूरत पड़ी यूक्लिडियस डिवीजन, यूक्लिड को ये लेमा देने की या डिवीजन लेमा देने की, ये स्टेटमेंट बोलने की। इसने बताया कि हमें एचसीएफ निकालना है। हमें नहीं आता था पहले एचसीएफ निकालना, नहीं हम निकालते हैं, बट यहां पे कंडीशन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, मैं आपको ये समझाऊंगा। सो यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक मैथमेटिशियन। इसने बताया कि हमें एचसीएफ निकालना है। अगर हम बोलेंगे फोर्थ से ही करते हैं,
फोर्थ से ही हम करते आ रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं या एलसीएम कैसे निकालते हैं, बट हमें यूक्लिडियस डिवीजन लेमा सिर्फ एंड सिर्फ इसलिए आया ताकि हम एचसीएफ निकालें। तो वो मेथड सही नहीं था। जैसे 12 एंड 18, इसका हमें एचसीएफ निकालना, तो हम क्या करते थे, 12 के फैक्टर निकालते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से हम एचसीएफ निकालते थे। ये कॉमन है तो एक ही बार लिखो, ये कॉमन है तो एक ही बार लिखो। 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 6 रिमेन्स द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। पर वाई इसको क्या जरूरत पड़ी फिर ये लेमा देने की, डिवीजन लेमा देने की? इसने बताया एचसीएफ यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा used to compute the HCF of two larger numbers। जब दो बड़े नंबरों का HCF निकालना होगा तो कौन सा मेथड यूज करना है? यूक्लिडियस डिवीजन लेमा वाला मेथड। ये यूक्लिडियस डिवीजन लेमा लार्ज नंबर, जैसे मैं लिखूंगा नंबर 4235 एंड 655, तो इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि लंबा जाएगा इसका ये फैक्टर्स निकालने। तो इसने बताया सिंपल तरीका, कौन सा? यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। इसने बताया, मैं बताऊंगा लार्जर नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें एग्जांपल से समझाऊंगा। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा यूज्ड टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू लार्जर नंबर्स। देखो 225 एंड 135, इन दो नंबरों का मुझे निकालना है एचसीएफ। सिंपल हम वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, सिंपल फैक्टर निकालने हैं दोनों के, इनके भी, वो फिर देखना है कॉमन क्या है, तो वहां से निकलेगा आपको एचसीएफ। बट यहां पे हमें किस मेथड से करना है? यूक्लिडियस डिवीजन लेमा से। लेमा क्या बता रहा है, देखो इसमें हमें कंडीशन है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कौन सा, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन सा हम नंबर इसमें a रखेंगे और कौन सा नंबर b रखेंगे हम इसमें सिंपल कंडीशन यही है, जो बड़ा होगा उसका नाम है a और जो छोटा होगा उसका नाम है b। जो भी क्वेश्चन होगा, बड़ा वाला नंबर है, लार्जर नंबर जो है वो आप a रखोगे, और छोटा वाला नंबर क्या है उसको रखोगे आप b। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहां चलो डिवाइड कर लो 225 को 135 से। 135 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, तो ये आया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ये a इज इक्वल टू बी क्यू। a क्या है 225 इज इक्वल टू b क्या है 135 इंटू, अब क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। देखो यहां पे 135 का टेबल हमें पढ़ना है। सिंपल 135 1 और 135 इंटू 1 हो गया 135 इंटू 2 हो गया 270। इसको ज्यादा हो रहा है, यस सर, तो हम करेंगे 1 से ही 135। तो हमें कोएफिशिएंट क्या निकला 1, रिमाइंडर क्या निकला 5 में से गया 5 0, 12 में से 3 गया तो 9, तो हमें रिमाइंडर आया 90। तो क्या हम डायरेक्ट बोलेंगे सर यहां एचसीएफ निकला हमें? नो, तब तक नहीं आएगा हमारा एचसीएफ जब तक R 0 नहीं आएगा। R इज नॉट इक्वल टू 0। अगर R 0 नहीं है तो आगे चलना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट में A का वैल्यू क्या था 225, B क्या था 135, R क्यों क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया, वेरी गुड। इस कंडीशन में आपको जो B का वैल्यू है वो बना A 135 इज इक्वल, जो R का वैल्यू आया वो बनेगा B। नाउ यहां चलो देखो 90 को डिवाइड करना है 135 नीचे चला जाएगा इधर, 90 का टेबल पढ़ लो, 91 R 90, 92 R 180, तो ये ज्यादा हो गया 91 R 90। तो इसमें हमें कोएफिशिएंट क्या निकला, इसमें हमें कोएफिशिएंट निकला 1, तो हम लिखेंगे इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या निकला इन दोनों का, वो निकला 45
45। रिमाइंडर 0 आया नहीं सर, आगे चले। r इज नॉट इक्वल टू 0। r जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते रहना है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब मैं बताऊंगा आपको एचसीएफ क्या होता है। अब क्या करना है हमें, स्टेप नंबर थर्ड में तो इसमें b का वैल्यू कितना है, वो बना a और 90 इज इक्वल, यहां r का वैल्यू कितना था 45, ये बना b हमारा। यहां पे ये 90 जो है नीचे चला जाएगा, वो बनेगा 90 इधर। 45 का टेबल पढ़ लो, 45 1 r 45 2 r हो गया 90। तो दैट मींस कोएफिशिएंट कितना आया इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया, वो है 0। सो यहां कंडीशन हमें आया, रिमाइंडर जब 0 आएगा तो कौन सा नंबर होगा हमारा एचसीएफ, तो जहां आपका b का वैल्यू है ये हमारा एचसीएफ है। सो देयरफॉर एचसीएफ of 225 and 135 is equal to 45 is 45। ये हमारा निकला 45। समझा आपने, ये डिवाइड भी कर सकते हो, ये नहीं, ये कंडीशन ये समझाने के लिए मैंने बताया। बट यूक्लिडियन डिवीजन लेमा ये है, ये आपको 225 एंड 135 आपको सिंपल क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का वैल्यू होना चाहिए या तो 0 या 0 से ज्यादा बट लेस देन b। अब देखो यहां पे 90 b से छोटा है, यस सर। 0 है, 0 से ज्यादा है, यस सर। अब देखो यहां पे r 90 से ज्यादा है, 90 से कम है, यस सर। अब देखो यहां पे 0 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 आया, तो b का वैल्यू कितना था उस टाइम। इस स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आएगा तब उस स्टेप में आपको देखना है b का वैल्यू कितना था, वही है हमारा एचसीएफ। अब देखो 45 ये हमारा एचसीएफ ऑफ 225 इज 225 and 135 is 45। वेरी गुड। यही है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 यूक्लिडियन डिवीजन लेमा आप लोगों ने समझा क्या होता है, किस कंडीशन से प्रूव करना है। इसमें 3 पार्ट्स है, आपको मैंने एक पार्ट दिखाया आपको और इसमें आप 2 पार्ट बच लिए। अगर आपको समझ आया वो पार्ट्स मुझे आप खुद करके दीजिए। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ आया मुझे आप सिंपली बता दीजिए कमेंट करके, वो मैं आपको सिखाऊंगा फिर से इंशाल्लाह। तो इसमें आपको 225 एंड 135 का सिंपल एचसीएफ देखना है मैंने कैसे किया है, तो आपको ये वाला समझ आएगा कि इससे आपको करना क्या है, किस तरह से आपको स्टेप्स लिखने हैं। जब रिमाइंडर 0 होगा तब आपका b का वैल्यू जो है वो हमारा बना एचसीएफ वैल्यू। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, या तो वो 2 नंबर का होगा या तो वो 1 नंबर का होगा, सिंपल। 3 नंबर का नहीं आता है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसी तरह होंगे, अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको 2 नंबर कोई नहीं खाएगा, या एचसीएफ सिंपली 225 एंड 135 का दिया होगा 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से आपको साइड में करना है वैसे ही, तो जहां 45 दिखे आपको उसमें से ऑप्शन टिक मारनी है, तो वो रहा हमारा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन पे क्लिक करना ना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बाकी क्वेश्चंस और क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों वो जरूरी है। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा इतना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें 2 पार्ट और है, वो कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस बताऊंगा। बाकी तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद रब रखा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।